मम्मी जी, अभी अभी दीदी का फोन आया है, वो बस पहुंचने ही वाली है। अच्छा, बहू शादी के बाद पहली बार आ रही है वो भी पूरे 1 महीने बाद। हाँ माँ जी, दीदी पहुंचने वाली है। मैं काम करती हूँ, मैं जल्दी से उनके रूम की बेडशीट चेंज कर देती हूँ। हाँ बहू, जल्दी से कर दे। और आज ना खाना सारा उसी की पसंद का बनाना, शादी के बाद पहली बार आ रही है वो। हाँ हाँ मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सारा खाना दीदी की पसंद का ही बनाऊंगी। और बतांजलि बेटा, तू ठीक है ना? तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? मैं आई तो किसी काम से थी तेरी मम्मी के पास, पर तेरी मम्मी ने बताया कि तू आने वाली है, तो सोचा तुझसे मिलकर ही जाऊंगी। हेलो, हाँ जी मम्मा। जी मम्मा। ठीक है मम्मा। जी मम्मा, ओके। और बता बेटा, कैसा है तेरा ससुराल? अच्छे हैं ना तेरे ससुराल वाले? अरे क्या हुआ अंजलि बेटा, तू ऐसे चुपचाप क्यों बैठी है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, हो सकता है अंजलि बेटा थक गई होगी, तो 1 महीना रहकर आई है ना ससुराल में अपने। बेटा तो एक काम कर, तू आराम कर, मैं तुझसे बाद में मिलने आऊंगी। अरे चाची जी, 2 मिनट तो रुक जाइए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, चाय पीकर जाना। अरे नहीं बहू, तेरी ननद आई है शादी के बाद पहली बार। एक काम कर, तू उसका ख्याल रख, मेरा क्या है, मैं तो आती जाती रहूंगी। अरे मम्मी, आपने इन्हें क्यों बिठा रखा था यहाँ पर? थोड़ा कम करो इनसे मिलना जुलना, कम बुलाया करो इन्हें यहाँ पर। अरे अंजलि, ऐसे कैसे बोल रही है बेटा? ताई जी हैं वो तेरी, सारा बचपन बिताया है तूने उनकी गोदी में। अरे मम्मी, आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मम्मी, क्या है ये? अरे मम्मी, ऐसे छोटे लोगों के साथ बैठना छोड़ दो, बड़े लोगों के साथ बैठोगे, बड़े लोगों के साथ रहोगे, तभी तो आगे बढ़ोगे ना आप। हाँ? अरे अंजलि, कैसी बातें कर रही है तू? वो तेरी ताई जी तुझे अपनी बेटी से बढ़कर मानती है। अरे मम्मी, मैं उनकी बेटी की एज की हूँ, तभी तो वो मुझे बेटी मानती हैं। अगर मैं उनकी एज की होती तो वो मुझे फ्रेंड मानती। आप ये सब छोड़ो दीदी, आप ये बताओ कैसे हो आप? कैसे हैं आपके ससुराल में? आपकी सास कैसी है? भाभी, पहले तो आप ये सास सास ये कहना छोड़ो। अरे क्या होता है ये सास? मम्मा है वो मेरी। आपको पता भी है भाभी, आपसे ज्यादा फिट है मेरी मम्मा। अंजलि, मैं ये कह रही थी बेटा, तो अभी 5-10 दिन तो रुकेगी ना, इसलिए मैं सोच रही थी पंडित जी से पूछ लेती हूँ कौन सा अच्छा दिन रहेगा, सत्यनारायण की कथा करवा लेती हूँ। मम्मी, 5 दिन? नहीं नहीं, मैं यहाँ 5 दिन नहीं रह सकती अब, मैं तो यहाँ पर 2 दिन के लिए आई हूँ बस। मुझे तो यहाँ 2 दिन रहना भी मुश्किल लग रहा है। अरे मम्मी, देखो ना, कितने पुराने जमाने का सोफा है ये। मम्मी, अब इतनी भी क्या कंजूसी करनी। सही तो है बेटा, और सोफे का क्या नया पुराना, बैठने के लिए चाहिए और बैठने के लिए सही है। मम्मी, नया ले लो ना, ये सोफा मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। आपको पता है, मेरे ससुराल में 3.5 लाख का सोफा है, इटली का डिजाइन है मम्मी। पर आप ना फिक्र मत करो, मैं उस सोफे का फोटो लेकर आई हूँ, उस फोटो को दिखाकर ना आप उसका डुप्लीकेट बनवा लो, कम में भी बन जाएगा और घर में रखा हुआ अच्छा भी लगेगा। आप सोचो मम्मी, अगर मेरे ससुराल से कोई यहाँ आए तो क्या सोचेगा? इस सोफे से तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा अंजलि, तू थक गई होगी बेटा, जा थोड़ा हाथ मुंह धो ले और फ्रेश हो जा। हाँ मम्मी, ये सही रहेगा, वैसे भी मैं थोड़ा थक गई हूँ। मम्मी, दीदी की बातों से लगता है वो अपने ससुराल में बहुत खुश है। हाँ बहू, ये तो सही कह रही है तुम। मम्मी, मम्मी, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं बचपन से लेके अभी तक कैसे रही थी इस घर में? मम्मी, आपका वॉशरूम तो शुरू होते ही खत्म हो जाता है, और एक मेरे ससुराल में जितना आपका सारा वॉशरूम है ना मम्मी, उतना तो सिर्फ मेरा नहाने का एरिया है। दीदी, इसका मतलब आपके ससुराल में जो आपका वॉशरूम है उसमें स्विमिंग पूल भी होगा ना? नहीं, स्विमिंग पूल तो नहीं है। आपको पता है भाभी, आपके जो वॉशरूम में शावर लगा हुआ था वो ऐसे ही लगा हुआ था बस, उसमें पानी वानी नहीं आता था। और मम्मी, आपके घर में तो सभी लोग एक ही साबुन यूज कर लेते हैं, और मेरे वहां पर सच में मम्मी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि
इसलिए मैं अभी तक इसी घर में रहा करती थी। सच में दीदी, इसे कहते हैं किस्मत का खेल। आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। कहाँ इस छोटे से घर में आपने जन्म लिया, सारा बचपन बिताया, इतने साल रही, और अब आपकी शादी इतने बड़े अमीर घर में हो गई। हाँ वो तो है भाभी। अच्छा अंजलि, तूने हाथ मुंह धो लिए, बहुत ठंडी हो रही है। तुझे चाय बहुत पसंद है ना? तेरे लिए अदरक वाली कड़क सी चाय बनवा दूं? अरे नहीं मम्मी, मैंने तो चाय पीनी छोड़ दी है। हेल्थ के लिए बहुत खराब होती है चाय। मेरे ससुराल में तो कोई चाय नहीं पीता। आप भी छोड़ दो चाय पीना। दीदी आप कहो तो आपके लिए वो ग्रीन टी बना दूं क्या? नहीं भाभी, मैं वो ग्रीन टी नहीं पीती जो आपने मार्केट से मंगवाई होगी। वो तो नॉर्मल लोगों के लिए है। मेरे ससुराल में तो A1 क्वालिटी की ग्रीन टी आती है। एक हर्बल टी पीती हूँ मैं। वो हर्बल टी खत्म हो गई है। वो हर्बल टी तो इंडिया में मिलती ही नहीं है। वो चाइना जाएंगे ना नेक्स्ट वीक, वहां से लेकर आएंगे मेरे लिए। आपको पता है भाभी, इंडियन करेंसी के हिसाब से वो लगभग 45,000 की आती है, और उसमें सिर्फ 50 शैशे होते हैं। अब ये नेक्स्ट वीक जाएंगे ना चाइना, तब लेकर आएंगे मेरे लिए। मम्मी आप लोग भी मत पिया करो ये चाय ग्रीन टी, मत पिया करो मम्मी, बहुत नुकसानदायक होती है ये। दीदी अगर माँ जी चाय नहीं पियेंगी ना तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे सर का दर्द ही ठीक नहीं होगा इनका तो। हाँ भाभी, अब आप लोगों को आदत पड़ गई है तो कर ही क्या सकते हैं। वैसे भी आप लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा मतलब है मम्मी, आप लोग बचपन से ही ये चाय ग्रीन टी पीते आए हो तो आपको आदत पड़ गई है। आप लोग पियो, आप पी सकते हो। लेकिन मम्मी मेरा तो अब चेंज हो गया, मैं तो नहीं पीऊंगी ये ग्रीन टी चाय। मेरे ससुराल में तो सब लोग हर्बल टी ही पीते हैं। अच्छा माँ जी, मैं आपके लिए अपने लिए बना लेती हूँ चाय अदरक वाली। हाँ बहू, अच्छी सी बना ले चाय, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। वैसे मम्मी मुझे इतनी भूख लगी है ना, सुबह के बस 2 एवोकाडो टोस्ट ही खाकर निकली हूँ। दीदी मैं आपके लिए जल्दी से खाना ले आती हूँ, खाना रेडी है। मैंने आपके लिए शाही पनीर बनाया है, आपको बहुत पसंद है ना? पनीर? मम्मी आपने नॉर्मल पनीर मंगवाया होगा ना? हाँ बेटा, जो हमेशा से आता है वही है। मम्मी मैं बताना भूल गई आपको। मम्मी मैं अब लो फैट हाई प्रोटीन पनीर ही खाती हूँ बस, ये नॉर्मल वाला पनीर नहीं मैं खा पाती अब। दीदी अभी आपको भूख लगी है ना, तो मैं अभी आपके लिए खाना ले आती हूँ, बाद में आपको जो पसंद है वो मंगवा लेना। नहीं भाभी, मैं नहीं खा पाऊंगी अब मुझे उसी पनीर का टेस्ट अच्छा लगता है, ये नॉर्मल वाला पनीर मैं नहीं खा पाऊंगी भाभी। मम्मी इस पनीर में बहुत फैट होता है, ये फुल क्रीम मिल्क से बनता है ना। बेटा अगर तू पहले फोन पे बता देती तो मैं वही पनीर मंगवा लेती तेरे पापा से। दीदी वैसे थोड़े चावल भी बनाए हैं, वो खा लीजिए आप। अरे भाभी आपने वो चावल भी सफेद वाले बनाए होंगे। हाँ? अरे भाभी आप इतने भी अनपढ़ नहीं हो, पढ़े लिखे हो, थोड़ा ध्यान रखा करो, मम्मी की और अपनी हेल्थ का ध्यान रखा करो, कुछ ढंग का तो खा लिया करो। लगता है मुझे तो 2 दिन यहाँ भूखा ही रहना पड़ेगा। अंजलि तुझे भूख लगी हुई है, अब तो कुछ खा ले, फिर मंगवा दूंगी तेरे लिए तेरी पसंद का कुछ। भूख की बात नहीं है मम्मी, अगर एक दिन भी डाइट ऊपर नीचे हो जाए ना तो शरीर को बहुत फर्क पड़ जाता है। और मम्मी अगर इन्हें पता चल गया ना मैंने सफेद चावल खाए हैं और नॉर्मल पनीर खाया है तो इन्हें बहुत टेंशन हो जाएगी। बहुत ख्याल रखते हैं मेरी सेहत का ये। बता, आज तेरी भाभी ने सारा खाना तेरी पसंद का बनाया था और तू खा भी नहीं पाएगी। कोई नहीं भाभी, सैलेड तो होगा ना घर में। हाँ दीदी सलाद तो है। हाँ तो सलाद ही ला दो, अब 2 दिन तो मुझे कैसे न कैसे निकालने ही पड़ेंगे ना। और बहू जरा सौरभ को फोन कर दे, और जैसा भी ये फाट फूट जैसा भी पनीर मंगवा रही है वो मंगवा दे। सलाद से तो पेट थोड़ी ना भरता है, थोड़ी देर में भूख तो लगेगी ना। भाभी भाई को बोलना किसी अच्छी सी जगह से लेकर आए, किसी चीप सी शॉप से ना ले आए। हाँ जी दीदी बिल्कुल। मम्मी मैं खा तो लेती, एक दिन में कुछ नहीं होता, पर मैं यहाँ वर्कआउट भी नहीं कर पाऊंगी ना। मेरा घर तो इतनी बड़ी सोसाइटी में है, वहाँ पर जिम है, पार्क है, सारी फैसिलिटी है मम्मी वहाँ पर। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है मम्मी, कुछ भी नहीं। मम्मी आप पापा से बात करो, ये जगह चेंज कर दो, कोई अच्छा सा बंगला ले लो आप।
ये घर सच में बहुत छोटा है मम्मी। बेच दो ना मम्मी इस घर को। ये घर सच में बहुत छोटा है। अब तो मुझे यहाँ आने में भी बहुत अजीब सा लगता है। कल को मेरे ससुराल वाले यहाँ आएंगे तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। 2 दिन कैसे रहूंगी मैं यहाँ पर? कुछ भी तो नहीं है यहाँ। मैं तो बोर ही हो जाऊंगी। बहुत मुश्किल है 2 दिन निकालने। आज का दिन ही नहीं निकल रहा है। अभी तो मुझे कल का दिन भी यहाँ रहना है। ओह माय गॉड। एक काम करती हूँ मम्मी, मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर। थोड़ा टाइम भी पास हो जाएगा मेरा। हाँ, तू सो जा थोड़ी देर। तब तक तेरा भाई तेरी पसंद का पनीर भी ले आएगा, फिर तू खाना खा लेना। नहीं मम्मी, मैं रात को खाना खाती ही नहीं हूँ। अब मैं थोड़ा सैलेड खा लूंगी, उसके बाद मुझे खाना खाना ही नहीं है। मम्मी ऐसा करो, आप पंडित जी से बात करो और उन्हें आज ही बुला लो। आप कह रहे थे ना सत्यनारायण भगवान की कथा करवानी है, तो वो आज ही करवा लो। बेटा आज तो शाम होने वाली है। कब आएंगे पंडित जी? कोई तैयारी भी नहीं है, पूजा का कोई सामान भी नहीं है। बेटा आज तो नहीं हो पाएगी। मम्मी, मेरे ससुराल में तो इतने नौकर चाकर हैं कि आधी रात को भी अगर कोई काम होता है ना तो वो भी पॉसिबल होता है। अगर मेरे ससुराल में ऐसी पूजा होती ना तो मिनटों में तैयारियां होती हैं। मम्मी इस घर में रहना ना बहुत डिफिकल्ट है। सच में मुझे यकीन नहीं होता है, मैं अभी तक इसी घर में रहती थी। प्रिया बहू। जी माँ जी। बहू, वो अंजलि का कपड़ों वाला बैग था ना, 1 लाख रुपए वाला। हाँ माँ जी, वो दीदी के रूम में रखा हुआ है, वो लेकर आना जरा। भाभी जरा ध्यान से लेकर आना, पूरे 1 लाख रुपए का है वो। हाँ बहू, ध्यान से लेकर आना, पूरे 1 लाख रुपए का है वो। तूने तो कहाँ देखा होगा 1 लाख रुपए का बैग। माँ जी मैं बहुत अच्छे से ध्यान से लेकर आऊंगी। वैसे मम्मी आप क्यों परेशान कर रहे हो भाभी को? रखा हुआ तो है आराम से बैग। मेरे ससुराल में तो मम्मी ऐसे छोटे मोटे काम नौकर ही करते हैं। मैं क्या कह रही थी मम्मी, आप भी 1-2 नौकर तो रख ही लो। मेरे ससुराल से अगर कोई आएगा यहाँ पर तो अच्छा लगेगा ना। अच्छा बहू ले आई। प्रिया बहू देखा तुमने, हम कितने किस्मत वाले हैं। आज अंजलि की वजह से हमने 1 लाख रुपए का बैग भी देख लिया अपनी आंखों से। अंजलि बेटा एक बार खड़ी तो हो ना। हाँ मम्मी क्या हुआ? जरा अपनी बैग के पास तो जा बेटा। क्या हुआ मम्मी, क्यों परेशान कर रहे हो आप मुझे? बेटा जा तो अपनी 1 लाख रुपए वाली बैग के पास। अब मेरे घर में तो नौकर चाकर है नहीं बेटा, तेरे घर में तो है। जरा जा तो सही, जाकर खड़ी तो हो। मम्मी भी ना, बताओ अब क्या करना है? अब एक काम कर, अपना ये 1 लाख रुपए का बैग उठा और जा अपने ससुराल जा। ऑटो टैक्सी कैब जिससे जाना है जा। और हाँ, अगर हवाई जहाज से जाना है ना तो उससे जा, पर जा अपने ससुराल चली जा। अपने अमीर ससुराल जा, जा अपने घर जा। ये घर ना तेरे लिए नहीं है बेटा, ये घर गरीबों का है। ये घर हमारे लिए ही रहने दे। तेरे लायक यहाँ बेटा कुछ नहीं है, हम नहीं रख पाएंगे तुझे। हम सच में बहुत गरीब हैं। जा तू अपने अमीर ससुराल जा। वैसे भी 2 दिन रहना बहुत मुश्किल हो रहा है ना तेरे लिए, बहुत कठिन हो रहा है यहाँ रहना। तो जा तू अपने ससुराल जा, और आगे से मैं नहीं बुलाऊंगी तुझे यहाँ रहने के लिए। जा तू जा, अब खड़ी मत रह यहाँ, जा तू अपने ससुराल जा।